हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र पगारे। आज हम बात करेंगे कि आखिर लोगों के सपने पूरे क्यों नहीं हो पाते। क्या कारण है सपने पूरे नहीं हो पाने का। ये जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए ये जानते हैं कि आखिर सपने पूरे करने के लिए जरिया बड़ा क्यों होना चाहिए। आखिर क्यों जरिया बड़ा होना चाहिए, आज हम ये बात करेंगे। मैं कुछ लोगों से मिला ये जानने के लिए आखिर उनके सपने पूरे क्यों नहीं हो पाए। तो आइए जानते हैं वो कौन लोग हैं जिनके सपने पूरे नहीं हो पाए। तो पहला, वो लोग जो अभी सपने देख रहे हैं। पहला, वो लोग जो अभी सपने देख रहे हैं। दूसरा, वो जो सपने तो देख रहे हैं, पर वो उनके खुद के नहीं है। तीसरा, वो जिन्होंने सपने तो देखे पर कभी पूरे नहीं हो पाए। चौथा, वो जो सपने तो देखे, पूरे भी हुए, पर अब वो खुश नहीं है। पांचवा, वो जिन्होंने सपने तो बहुत देखे, बहुत आलीशान आलीशान सपने देखे, पर पूरा कैसे करें उन्हें ये नहीं पता। और छठवा, वो जिन्होंने कभी कोई सपने ही नहीं देखे। तो आइए जानते हैं। जब मैं पहले पर्सन के पास गया, उन पर्सन के पास गया जो अभी सपने देख रहे थे, जब मैंने उनसे पूछा कि आपके सपने क्या हैं, तो किसी ने कहा मेरा तो एक ही सपना है कि मैं इंजीनियर बनूंगा। किसी ने कहा मेरा एक ही सपना है डॉक्टर बनना। किसी ने कहा मेरा एक ही सपना है गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। किसी ने कहा मेरा एक ही सपना है मेरी गर्लफ्रेंड से शादी करना। तो किसी ने कहा मेरा एक ही सपना है बस इंडिपेंडेंट हो जाऊं। तो सब कोई अपने अपने सपने को बता रहे थे और एक चीज देखने को मिल रही है यहाँ कि सबका एक ही सपना है। सबका एक ही सपना है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, या कुछ भी चीज हो, गवर्नमेंट नौकरी पाना, एक ही सपना। सपना एक ही। क्या सपने एक ही होते? और भी बहुत सारे हो सकते थे। तो चलते हैं दूसरे टाइप के पर्सन के पास। वो लोग जो सपने तो देख रहे हैं पर वो सपने इनके खुद के नहीं है, किसी और के हैं। ये किसी और के सपने के लिए काम कर रहे हैं। तो जब मैं इन टाइप के लोगों के पास गया, मैंने इनसे पूछा कि भाई आपके सपने क्या हैं, तो यहाँ पे सुनने को मिला कि भाई मेरी फैमिली का सपना है मैं इंजीनियर बनूँ। मेरी फैमिली का सपना है मैं इंजीनियर बनूँ। किसी ने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड का सपना है मैं डांसर बनूँ। किसी ने कहा सारे दोस्त गवर्नमेंट या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूँ। किसी ने कहा कि भाई मेरे घर वालों का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूँ। तो यहाँ पे सपने तो थे, यहाँ पर सपने तो थे, पर ये सपने उनके खुद के नहीं थे। ये सपने उनके खुद के नहीं थे, ये दूसरों के सपने के लिए जी रहे थे। अब आते हैं हम तीसरे पर्सन पे। वो पर्सन जिन्होंने सपने तो देखे पर कभी पूरे नहीं हो पाए। जिन्होंने सपने तो देखे पर कभी पूरे नहीं हो पाए। जानिए इनके सपने पूरे क्यों नहीं हो पाए। जब मैं ऐसे लोगों के पास गया, मैंने इनसे पूछा कि भाई आपका सपना क्या है, तो उन्होंने मुझसे एक शब्द कहा कि भाई कैसे सपने, क्या सपने? अब कोई सपने नहीं। मैंने पूछा क्यों? कहने लगे कि एक व्यक्ति ने कहा कि मैं चाहता था आर्मी में जाऊं, पर हाइट कम पड़ गई, नहीं जा पाया, सपना टूट गया। किसी ने कहा कि गवर्नमेंट नौकरी चाहिए थी, नहीं मिल पाई, सपना टूट गया। किसी को प्राइवेट जॉब चाहिए थी, नहीं मिल पाई, सपना टूट गया। अब मजदूरी कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा मजदूरी कर रहा है, कोई पुताई कर रहा है, और सब अलग अलग वर्क कर रहे हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इनके सपने पूरे नहीं हो पाए। अब आते हैं हम चौथे पर्सन पे। वो पर्सन जिन्होंने सपने तो देखे, पूरे भी हुए, पर अब वो खुश नहीं है। जब मैं इन लोगों के पास गया तो जानिए मैंने क्या कहा। मैंने पूछा यार भाई 10,000 रुपये मिल जाएंगे क्या? उसने कहा यार भाई सॉरी यार नहीं मिल पाएंगे। मैंने कहा भाई यार अर्जेंट ज़रूरत है। उसने कहा कि नहीं मिल पाएंगे भाई, क्या करूं, जिम्मेदारियां इतनी सारी हैं, टेंशन इतनी है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि वैसे ही तो मैंने लोन लेके रखा है, उसको भी देना, कर्जे में डूबा हुआ हूँ, अन्य कई वर्क हैं, बच्चे की फीस भी भरनी पड़ती है, मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा। मैंने कहा यार तू बड़ा परेशान लग रहा है। उसने कहा हाँ यार भाई नौकरी में इतना नहीं हो पाता है कि घर चल पाए, बहुत प्रॉब्लमें आती हैं यार, बहुत मैनेज करके रखना पड़ता है चीज़ों को, बड़ी तकलीफ होती है। मैंने कहा यार तेरा तो सपना था कि तू टीचर बनेगा, बन तो गया, अब क्या हुआ? कहने लगा यार बात ये नहीं होती, महंगाई कितनी बढ़ रही है, पर इतने कम पैसों में सपने पूरे नहीं होते, इतने कम पैसों में घर नहीं चलता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऊपर से टेंशन झंझटें बहुत सारी होती हैं। तो ये अलग परेशान है, सपने पूरे हो गए पर परेशान है। अब आते हैं हम पांचवें पर्सन पे।
वो लोग जिन्होंने सपने तो देखे बहुत आलीशान आलीशान, पर इन्हें ये नहीं पता कि सपने पूरे कैसे होते हैं। इन्होंने सपने तो देखे पर इन्हें ये नहीं पता सपने पूरे कैसे होते हैं। जब मैं ऐसे लोगों के पास गया तो मैंने उनसे पूछा आपके सपने क्या हैं? तो किसी ने कहा अरे मेरा सपना है कि मैं विदेश जाऊं, किसी ने कहा मेरा सपना है कि मैं एरोप्लेन में घूमूं, किसी ने कहा मेरा सपना है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। तो इधर इनके सपने बहुत बड़े बड़े थे, पर इनके पास जरिया नहीं था पूरा करने का। और जब मैं छठवें पर्सन के पास गया, वो जिनके कोई सपने ही नहीं थे, जब मैंने इनसे पूछा कि आपके सपने क्या हैं, तब इन्होंने कहा सपने क्या होते हैं भाई, हमें नहीं पता, आप ही बता दो सपने क्या होने चाहिए। तो मैंने कहा गजब बात है, आपको सपने नहीं पता, आप क्या चाहते हो फ्यूचर में क्या बनना है, क्या करना है, आपके ड्रीम क्या क्या है। तो उन्होंने कहा ये कुछ ड्रीम नहीं है यार। ये लोग पेशा बदोश जिंदगी जीते हैं। ये जो छठवें प्रकार के लोग हैं, ये लोग पेशा बदोश जिंदगी जीते हैं कि जहाँ पैसा मिलेगा वही काम करेंगे, वही काम करेंगे, सिर्फ पैसे के लिए काम करेंगे। आज देखना ये लोग किसी से ज़्यादा बात नहीं करते। अगर इनके पास जाओगे आप कहोगे और क्या हाल चाल, बढ़िया, ऐसा बोल देते हैं। या अगर आप इनसे कहोगे कि क्या करते हो आप, भैया कुछ भी कर लेते हैं। शादियों के टाइम में खाना बनाने चले जाएंगे, दिवाली के टाइम में पुताई करने चले जाएंगे, होली आएगी तो कलर बेचने लगेंगे, या कोई भी त्यौहार आएगा, कुछ भी वर्क होगा, जहाँ पे काम मिलेगा वहाँ काम करने लगेंगे, मजदूरी करने लगेंगे, जहाँ पैसा मिलेगा वहाँ काम करने लगेंगे। सिर्फ पैसा मिले और एक नॉर्मल से भी नॉर्मल जीवन यापन करते हैं ये लोग कि एक दिन का गुजारा चले। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ठीक है ना। इन 6 प्रकार के लोगों में एक चीज कॉमन थी, इन पूरे 6 प्रकार के लोगों में एक चीज कॉमन थी, और वो ये थी कि सपने किसी के भी पूरे नहीं हुए। यहाँ पे सपने किसी के भी पूरे नहीं हुए, सारे के सारे लोगों के सपने जो थे दब गए। तो आखिर क्या कारण था सपने पूरे नहीं हो पाने का, क्या गलती की इन्होंने जो इनके सपने पूरे नहीं हो पाए। तो गलती ये थी कि ये अपने जरिए को सपना समझ बैठे। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि इन लोगों ने अपने जरिए को ही सपना बना डाला, इस कारण से इनके सपने पूरे नहीं हुए। मैं आपको बताता हूं कि सपने और जरियों में क्या फर्क होता है, क्या होते हैं सपने और क्या होता है जरिया। तो सपने क्या होते हैं? सपने होते हैं एक आलीशान घर होना, एक आलीशान घर होना, इतना बड़ा घर जो आपने सोचा हो उससे भी बड़ा, जहाँ पे नौकर चाकर स्विमिंग पूल और बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें हों, बहुत आलीशान घर हो। एक आलीशान कार होना, एक आलीशान कार होना, एक वो सपने जो आपके माँ बाप ने भी नहीं देखे हो, वो सपने जो आपके माँ बाप ने भी ना देखे हो, वो सपनों को माँ बाप के लिए पूरा करना। सपने वो होते हैं कि लोग बाग आपका ऑटोग्राफ ले, सपना होना कि यार लोग बाग मेरा ऑटोग्राफ ले, पर कैसे, जरिया क्या है। सपने होते हैं कि अपने बच्चों को बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाना, सपने होते हैं वर्ल्ड टूर करना, ये सपने होते हैं। और जरिया क्या होता है? जरिया वो होता है जिसके द्वारा, जिसके थ्रू आप आपके सपनों को पूरा करते हैं, जिसके थ्रू आप आपके सपनों को पूरा करते हैं। यकीन मानिए कि जरिया आपका जितना बड़ा होगा, जरिया आपका जितना बड़ा होगा, सपने उतनी ही जल्दी पूरे होंगे। और जरिया आपका जितना छोटा होगा और सपना अगर बड़ा होगा तो जरियों को पूरा करने में बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है आपके सपने पूरे ना हो, और हो सकता है पूरे होते होते आप ही ना हो, सही ना। तो आपका जरिया हमेशा आपके सपनों से बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा जरिया होगा सपने उतनी जल्दी पूरे होंगे, और जितना छोटा जरिया होगा सपने उतनी जल्दी पूरे नहीं हो पाएंगे आपके। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जरिए पे फोकस नहीं करते, सपने तो सब देखते हैं पर जरिए पे फोकस नहीं करते, जिस कारण से उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। एक छोटी मोटी नौकरी कभी भी आपके सपनों को पूरा नहीं कर सकती, और आलीशान सपनों को तो कभी भी पूरा नहीं कर सकती। एक एग्जांपल सुनिए कि मान के चलिए आपको बहुत अच्छी बॉडी बनानी है, एक अच्छी बॉडी बनानी है। कैसे बनाएंगे आप? जिम जाके ना, जिम जाएंगे तभी तो बॉडी बनेगी। तो जिम क्या हुआ? जरिया। सपना क्या हुआ? बॉडी बनाना। अगर आपको अच्छी बॉडी बनानी है तो आपको जिम जानी पड़ेगी, अच्छी जिम जानी पड़ेगी जहाँ पे आपकी अच्छी बॉडी बन सके। तो यहाँ जरिया है जिम,
और सपना है बॉडी, हेल्थी बॉडी, अच्छी बॉडी बनाने का। अक्सर देखना, अगर आपने सपना बना लिया जिम जाना, अगर आपका सपना है जिम जाना, तो नॉर्मल बहुत सारे लोग होंगे जो जिम तो जाते हैं पर बॉडी तो नहीं बनती। अगर जिम ही जाना सपना है तो बॉडी कैसे बनेगी? सपना होना चाहिए बॉडी बनाने का, तब आप जिम जाओगे, आपको पता होगा कि किसके जरिए बॉडी बनेगी, तब जाकर आप अच्छी बॉडी बनाओगे। तो जरिया और सपनों में ये अंतर होता है। आपका सपना जितना बड़ा होगा, आपका जरिया उससे भी बड़ा होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये छोटी मोटी नौकरी से सपने पूरे नहीं होते, बहुत से लोगों के हो भी जाते हैं, बहुत सारे पर नहीं होते। पर अगर आपके आलीशान सपने हैं तो एक छोटी मोटी नौकरी आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाएगी, ये मेरा यकीन मानो। एक छोटी मोटी नौकरी कभी भी आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाएगी। और अगर आपने आलीशान सपने देखे हैं तो हमेशा कोशिश करिए कि आप बड़े से बड़े जरिए को ढूंढो। नौकरी करो सही है, पर कभी भी उस नौकरी से संतुष्ट मत हो, अपने जरिए को फोकस करो, अपने जरिए को ढूंढते रहो कि यार इससे बड़ा जरिया क्या है जो मेरे सपनों को पूरा करेगा। सपनों को पूरा करने के लिए जरिए पे फोकस करो। जैसे ही आपको बड़ा जरिया मिलता है, आप आपके सपनों को वैसे ही जल्दी जल्दी पूरा करेंगे। तो सपने पूरा करने हैं तो जरिया बड़ा होना चाहिए। छोटी मोटी नौकरी से आप घर की जिम्मेदारियां तो पूरी कर सकते हो, एक छोटी मोटी नौकरी से आप घर की जिम्मेदारी तो पूरी कर सकते हो, पर कभी भी आप आपके सपनों को पूरा नहीं कर सकते। सोचिए, जब आपके ही सपने पूरे नहीं होंगे तो आप आपके माँ बाप के, आपके बच्चों के सपनों को पूरा कैसे करेंगे? कितनी बड़ी बात है ना। और जब आप आपके सपनों को ही पूरा नहीं कर पाओगे तो आने वाले फ्यूचर में नए सपनों को कैसे बनोगे, कैसे नए सपने देखोगे? क्योंकि यही सपने पूरे नहीं हुए। नौकरी कोई सपना नहीं होता, नौकरी जरिया होती है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। नौकरी सिर्फ जरिया होती है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। अगर आपको एक करोड़ों की कार चाहिए, अगर आपको करोड़ों की कार चाहिए, तो क्या आपको एक छोटी मोटी नौकरी करोड़ों की कार दिला सकती है क्या? कभी भी नहीं। आप एक छोटी मोटी नौकरी से कभी भी करोड़ों की कार नहीं खरीद सकते। इसके लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा, बिजनेस फील्ड में उतरना पड़ेगा, खुद की स्किल को अपनाना पड़ेगा। या तो आप खुद एक नए जरिए को बना लीजिए, या एक ऐसा जरिए ढूंढिए जिसके द्वारा आप आपके सपनों को पूरा कर सकें। तो मैं एक बार फिर कहूँगा कि सपनों पे फोकस करने से ज़्यादा आप आपके जरिए पे फोकस करो। जितना बड़ा आपका जरिया होगा, आपके सपने उतनी जल्दी पूरे होंगे।